So I am going to tell you today that top 9 off-campus upcoming mass hirings, because we all know that every time mass hiring came and we forget to apply or we forget to do preparation. But I am going to tell you exact hiring modes, timeline and selection process. If you see here, this is the AI generated image which I already take from the YouTube transcript. ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह से ट्रांसक्रिप्ट लिया और काफी ज्यादा देखने के बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट देके बनवाया है। तो प्लीज अगर इसमें कुछ भी तुमको उटपटांग दिखे, लाइक ये तुम देख सकते हो, इसका कोई सेंस नहीं है, ignore this and please watch video till end, because in this video you will get to see the exact, not exact, this is assuming we are that this is the timeline and hiring programs, like कि कहाँ से हायरिंग चालू होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, कब आ सकती है ये हायरिंग, ताकि हम जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और जल्दी से जल्द हम यहाँ पे अपना ऑफर लेटर ग्रैब करें। बिकॉज 2026 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट बैच। सो इस ईयर में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, विच आई ऑलरेडी created this image, so please watch video till end, understand each and everything first. Like first company is a TCS. If you see here, hiring through NQT, paid NQT, we all know, cut out this TCS NQT paid. ये मैं जानबूझ के लिखा था ताकि मैं बता सकूं कि किस में पार्टिसिपेट नहीं करना है। एंड थर्ड वन इज TCS BPS, देन इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग, वी ऑल नो, एंड कोड वीटा इज बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 LP तक का पैकेज हमें देखने मिलता है एंड वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द डिजिटल प्राइम और निंजा अपॉर्चुनिटी. So these are the things you have to be prepared for these. And what is the timeline basically? TCS NQT BPS की timeline मार्च टू जुलाई के बीच में रह सकती है एंड कोड वीटा अगस्त टू सितंबर, बिकॉज कोड वीटा का सीजन चलता है, यू ऑल नो, वी हैव टू कीप इन माइंड कोड वीटा सीजन जैसे ही आएगा अगस्त सितंबर की एक्सपेक्टेड है एंड मार्च TCS NQT 2026 बैच के लिए होने वाली है. और हाँ, यहाँ देखने मिल सकती है मार्च से जुलाई तक, मई में ये तुम्हें देखने मिले, मई जून में, क्योंकि यहाँ पे TCS इसके पहले आती है, क्योंकि जब भी पास आउट होते हो तो हमने देखा होगा उसके पहले TCS आती है. हमेशा ध्यान रखना, जब तुम पास आउट होगे ना, मई में ज्यादातर लोग पास आउट हो जाएंगे 2026 बैच वाले, तो उसके 2 महीने पहले ही देखने मिलेगी. सो हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल सही लिखा है कि मार्च से जुलाई लिख दिया है, बट ये अप्रैल तक तुम्हें देखने मिल जाएगी. तो आपने को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है जल्दी, ताकि हम अप्रैल में ही यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी है, सो वी कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. सेकंड कंपनी इज विप्रो. इफ यू सी हायरिंग प्रोग्राम एलाइट, विल्प एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर, 3 रोल इज देयर. प्रोजेक्ट इंजीनियर वी ऑल नो दैट 3 LPA, 4 LP इज द पैकेज. ठीक है, एलाइट और विल्प का काफी अच्छा पैकेज होता है. सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल HR, बस इतना ही होता है, इसमें बहुत ईजी होता है. टाइमलाइन विल बी like ignore this second thing, क्योंकि चाहे GPT से लिखवाया था, ऑलरेडी आई गिव यू द डिस्क्लेमर. सो जनवरी और मार्च के बीच देखने को मिल रहा है कि भाई विल्प लाइट आ जाए 2026 बैच के लिए. तो हाँ, अगर ये होता है तो बहुत जल्द तुम्हें 1-2 महीने के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ मार्च के पहले ही तुम्हें यहाँ पे देखने मिल जाएगी विप्रो हायरिंग, जो कि बहुत बड़ी हायरिंग की जाएगी, बल्क अपॉर्चुनिटी. नाउ हम कॉग्निजेंट को पहले ले रहे हैं, बाद में हम मैसेंजर की बात करेंगे. हायरिंग प्रोसेस वी ऑल नो, जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट, अप टू 6.75 LP इज द पैकेज. अब यहाँ पे देखोगे, इसने हरामी ने साले ने टाइमलाइन कोई इसको एक जैसा कर दिया, क्योंकि मैंने चैट GPT से बनवाया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. देखो अभी करंट सिनेरियो क्या है कि कॉग्निजेंट की अभी हायरिंग चल रही है, वी ऑल नो. तो जैसे ही वो हायरिंग कंप्लीट होगी, देन वी विल सी द न्यू फेज हायरिंग. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑलरेडी मैंने बता चुका है अपनी वीडियोज में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. वैसे एक बार बता देता हूँ कि अभी चल क्या रहा है. पैट मालूम होगा तुमको, प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी, ये हायरिंग रिलीज कर दी गई है अपग्रेड की. इफ यू नो तो जाओ वीडियो सेक्शन पे और जाके देखो, अप्लाई करो, सेकंड वीडियो मिल जाएगी. कैपजेमिनी हायरिंग प्रोसेस एक्सेलर से होती है, वी ऑल नो. सिलेक्शन प्रोसेस दिस FT, टेक्निकल, कोडिंग, essay राइटिंग. सो ऑन कैंपस जनवरी में एक्सपेक्टेड है, ऑफ कैंपस इज ऑन मार्च. Now moving forward, Accenture is there. If you see here, associate software engineer innovation challenge is there, but heck दीवा only women के लिए होता है, we all know. Timeline ASE रोल दिसंबर और जनवरी, अगस्त, सितंबर तक बोला गया है. तो टाइमलाइन अगर देखोगे मार्च अप्रैल, ये मतलब इसने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो अभी ASE का रोल का एग्जाम चल रहा है, वी ऑल नो, Accenture का, तो ये चल रहा है 2 बैचेस में. अभी तक बैच 3 की कोई इसमें खबर नहीं आई है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन बैच 3, इज देयर बैच 3 और नॉट, बट 2 और फर्स्ट बैच इज ऑन गोइंग, जिसमें फर्स्ट के 29th ऑफ जनवरी के, कीप इन माइंड 29th ऑफ दिसंबर नॉट जनवरी, यहाँ पे रिजल्ट रिलीज नहीं किए गए. यहाँ पे बैच 2 और बैच 1 के डायरेक्ट रिलीज कर दिए जाएंगे एक साथ इंटरव्यू रिजल्ट. सो डोंट वरी, यहाँ पे पहले ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम्हें
देखने मिल जाएगा। बट अभी जो जिसने अप्लाई किया है वो तो ग्रैब करो, बिकॉज टिल 2025 बैचेस एलिजिबल। जैसे ये वाला कंप्लीट होगा 26 बैच के लिए ये हायरिंग मोस्ट प्रोबेबली हाईली चांसेस है जुलाई में देखने मिल जाए। हाईली चांसेस इज देयर। जुलाई, अगस्त, सितंबर बिल्कुल सही लिखा है, ये जो भी इसने लिखा है ChatGPT ने, यहाँ पर देखने मिल सकती है। सो नेक्स्ट हायरिंग कमिंग फ्रॉम इन्फोसिस करियर पेज ओपनिंग, ठीक है, वी ऑल नो लाइक SPDSE वाली। और इन स्टेप इंटर्नशिप होती है जो कि ऑलरेडी आई अपलोडेड। हैकाथॉन एक हैक विथ होता है, ये कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है, इसके थ्रू तुमको SPDSE का इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, जस्ट लाइक कोड वीटा ऑफ TCS। इसकी टाइमलाइन तुम देख सकते हो, मार्च में कहा गया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, 26 बैच के लिए होने वाली है। अब ये जो 2-3 कंपनी है ना, ये जाइंट कंपनी है। बट मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन में बढ़ने से पहले तो मैं EY की बता देता हूँ। ये होता है गूगल स्टेप इंटर्नशिप। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे AI डेटा चैलेंज होता है, नेक्स्ट गॉन वुमेन प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे देखो इसने मिसमैच कर दिया पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 26 बैच की जैसे ही आएगी तो वो एक बहुत बड़ी मास हायरिंग होगी ऑब्वियसली, और जैसे आएगी वो मैं दे दूंगा। इसका कोई एक्सपेक्टेड डेट हम नहीं लगा सकते, अंदाजा कभी भी आ सकती है। बट फॉर Amazon, फॉर फ्लिपकार्ट, इफ यू नो DSA एल्गोरिदम ऑन द इंटरमीडिएट लेवल, तो ही पार्टिसिपेट करने का सेंस है, वरना कोई सेंस नहीं है। बिकॉज ML चैलेंज, ML समर स्कूल और वो मतलब वी मीन्स वुमेन इन टेक, ये तुम टाइमलाइन देख लो, नोट डाउन कर लो। बट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन DSA एल्गोरिदम देन दीज 2 कंपनीज फॉर यू। और यहाँ पे ग्रिड, वी ऑल नो कि ग्रिड की कितना बड़ा पैकेज होता है, 32 LPA का पैकेज होता है यहाँ पे ग्रिड का। और इसमें रैंप वे होता है, ठीक है। और गर्ल्स वरना कोड वाला भी होता है, जिसमें ग्रिड जून जुलाई को देखा जा रहा है, जो कि 26 और 27 बैच के लिए आएगा। ये एक बैच के लिए नहीं आता है, कभी एक बैच कभी 2 बैच के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली हाईली चांसेस 26-27 बैच के लिए आएगा। तो अभी जितनी भी हायरिंग बताई है इनमें से ये जो फ्लिपकार्ट वाली तुम देख रहे हो एंड Amazon, दिस इज ओनली फॉर DSA एल्गोरिदम कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट एंड दीज आर MNCs। ये जितनी दिख रही है TCS, विप्रो, ऑफ कैंपस है, ये मास हायरिंग कंडक्ट करती है, मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रिक्रूट, ठीक है। इसमें हाई चांसेस होते हैं कि इफ यू डिड वेल, इवन 60% भी परफॉर्म करते हो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी कंपनी का, यू विल गेट द ऑफर लेटर। बट उसके लिए सबसे मेन चीज ये है कि अभी जो चल रहा है ना, क्योंकि तुम हो 26 बैच वाले, तो अभी दिमाग में ये रखो कि अभी जितनी भी हायरिंग्स चल रही हैं 25-24 बैच के लिए, लाइक IBM की भी है, ठीक है। तो जितनी भी ये चल रही है ना, तो तुमको अभी यहाँ से पूरे नोट्स बना के रखो। ऑलरेडी आई क्रिएटेड मैनी PDFs विच इज प्रेपरेशन PDFs, यू कैन ऑल्सो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबकी मिल जाएगी, एसेंचर की मिल जाएगी, कॉग्निजेंट की मिल जाएगी, इन्फोसिस की मिल जाएगी, IBM की यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑलरेडी ये वो चीजें हैं जो एग्जैक्ट इंटरव्यू दे आर आस्किंग इन एन इंटरव्यू विच इज ऑन गोइंग, ठीक है, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग इज रिपीटेड क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। थर्ड थिंग इज मोस्ट आस्क्ड कोडिंग प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस आर देयर। फोर्थ थिंग इज पूरा इस तरीके से हमने PDF को बनाया हुआ है कि यू कैन इजिली टैकल द इंटरव्यू यूजिंग दैट। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और अभी जो भी अपडेट्स आ रही हैं लाइक एसेंचर का किसी को एरर शो हो रहा है, तो ये सब तुम्हें अभी से देखते रहना है, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई ये एरर आता है और हमें उस टाइम बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। बिकॉज वी हैव टू प्ले अ ग्रीन कार्ड, कह सकता हूँ मैं, कि हमें एक भी एरर के बिना हमें कोई रीशेड्यूलिंग नहीं करवानी। हाँ, वो अलग बात है, उनकी तरफ से कोई एरर आता है तो ठीक है, बट तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो रीशेड्यूलिंग का कोई अगर दिक्कत ना आए और हम फास्ट फॉरवर्ड अपना पूरा राउंड्स क्लियर करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए वीडियोस देखते रहो। मैनी वीडियोस आई क्रिएटेड रिलेटेड टू Accenture, Infosys, Cognizant, मैनी बहुत वीडियो, IBM की 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ अब तक मैं, ठीक है, जो कि अभी 25-24 के लिए चल रही है। तो प्लीज अप्लाई फॉर दोज अपॉर्चुनिटी विच आई एम अपलोडिंग रेगुलरली, जो कि डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटीज, 5 ऑफ कैंपस हायरिंग्स, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करते रहो। ये तो MNCs हैं, ये तुमको बिल्कुल मौका देंगी, क्योंकि यहाँ शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। दे शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, लाइक इफ यू आर फॉलोइंग द क्राइटेरिया, लाइक 60% क्राइटेरिया, एनी बॉन्ड, नो बैकलॉग, if you are following these then you are shortlisted definitely। यहाँ पे कोई रेज्यूमे का रोल नहीं होता है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज बिफोर। टाइमलाइन तुमने देख ही लिया है, ये एक्सपेक्टेड होती है, बट अगर अभी जनवरी से तुम सोच लो, मैं एक अच्छा कलर लेके तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। समझो यहाँ पे जनवरी है जो कि जा रही है, और यहाँ पे फेब है, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये इसका पूरा 1 मंथ होएगा, 1 मंथ
और यहाँ पे हो रहे हैं 10 डेज। बस ये 10 दिन और ये 1 महीना ऑफ फैब में ही तुम्हें पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। किन लोगों को? 2026 बैच वालों को। हमें वेट बिल्कुल भी दिसंबर का, नवंबर का, अगस्त का, अक्टूबर का बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने क्या बोला? मैंने जनवरी के 10 दिन है तुम्हारे पास, आज से फैब का 1 मंथ है। 10 दिन में तुम्हें कुछ नहीं करना है। नो प्रिपरेशन, नो प्रोजेक्ट, नो प्रैक्टिकल, जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो विच आई ऑलरेडी अपलोडेड रिलेटेड टू असेंचर, IBM, मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। कॉग्निजेंट और असेंचर है, यहाँ पे इन्फोसिस है, तो इनमें क्या चल रहा है पहले वो देखो। प्लस ऑलरेडी अपलोडेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, इनकी वीडियो मैंने डाल रखी है। इनके नोट्स अभी बनाओ क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इतने डिफरेंट है कि जब तुम नोट्स बनाने बैठोगे यू थिंक दैट या दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये करना है और इसी 10 दिन में तुम्हें मेरी जो PDF है, जो इस लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस PDF को देखना है। दिस लाइक आफ्टर सीइंग द PDF और इंटरव्यू क्वेश्चन और टेकिंग द नोट्स यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द 1st of February। यहाँ से जो लग के तुमको पूरा 28 फेब तक जो करना है, कम से कम 6 hours you have to give because there is coding questions and if you want the Infosys 21 LPA keep in mind then you must know about coding। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक दिन 6 घंटा दे दो, मतलब हर दिन 6 घंटा दे दो पूरे फैब तक एंड यू विल सी यू कैन इजिली क्रैक द 21 LPA। चलो ये भी साइड अप करते हैं। यू कैन इजिली क्रैक द ऑफर ऑफ असेंचर, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये इजिली हो जाएगा बिकॉज प्रेपरेशन मैटर करती है, टाइमलाइन नहीं। टाइमलाइन एक्सपेक्टेड होती है, वी कांट से एग्जैक्ट डेट बिकॉज ये कंपनी तो मेरी नहीं है ना, तो हम नहीं बता सकते। हम एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं ताकि तुम प्रिपेयर कर पाओ। बट अगर तुम इस डेडलाइन को फॉलो करोगे ना तो भाई 6 घंटे हर दिन देना तुम्हें फैब में, 1st of Feb से बैठ जाना है। बट उसके पहले अभी तुम्हारे पास 10 दिन है, तो इन 10 दिन में क्या करना है? PDF चेक करना है, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन अ सेंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन, हाउ मेनी राउंड्स, ये सारे नोट्स बना लेने के बाद प्लस PDF के बाद तुम्हें सिर्फ 1st of Feb से यहाँ पे जो प्रिपरेशन चालू करनी है वो 6 घंटे एक दिन में देना है। दैट्स इट। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी नेक्स्ट लेवल हो गई है कि यू नो दैट 2 डेज के बाद रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है एनी कंपनी कोई भी, तो तुम सिर्फ अप्लाई करोगे और सिर्फ रिवीजन करोगे, नॉट प्रिपरेशन। ये होगा तुम में और 90% ऑफ पीपल्स में डिफरेंस, और यही चीज तुम्हारा ऑफर लेटर डिसाइड करेगी। तो हाउ मेनी ऑफर लेटर यू कैन टेक, ये सवाल नहीं है, हाउ यू कैन टेक, और वो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। तो प्लीज गो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डोंट सी एग्जैक्ट टाइमलाइंस वगैरह, इसकी एक्सपेक्टेड क्या है, ये है वो है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया ताकि दिमाग में रहे कि इस टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, इन टाइप की हायरिंग्स होती हैं, असेंचर भी करती है, ये हायरिंग्स होती है, इस तरीके से होती है। दिमाग में आ गई। फॉलो दिस रूल विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 10 days of January एंड 1 month of February। फिर तुम खुद बोलोगे अगर ये अच्छे से यूज कर लिया ना तुमने, ये चीज लिटरली बता रहा हूँ, इसको सीरियस लेगा जो वही आगे के इंटरव्यूज को टैकल करेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें समझाने का। ठीक है, जाओ कमेंट करो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग। इफ यू वांट मल्टीपल ऑफर लेटर देन प्लीज फॉलो दिस रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।